regarding the parable of the मीना, एक एक मीना के बारे में। तो गलत नहीं है, मीना है। मीना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो प्रभु हमको सबको दिया है, जो उनके बच्चों के लिए दिया है, ये दासों के लिए दिया। हम लोग 19 लूक लूक 19 में देखेंगे, बस 12 एंड 13 पढ़ेंगे। Gavin, can you read now? And he said, therefore, a certain nobleman went to a distant country to receive a kingdom for himself and then return. And he called 10 of his slaves and gave them 10 minas and said to them, do business with them until I come. लूका 19:12 और 13। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। तो तो इसका दृष्टांत कौन है? एक बड़ा आदमी था, बहुत ही अमीर आदमी। उसका दृष्टांत हम देख सकते हैं, ये तो यीशु मसीह है। तो वो तो आए हैं एक बार हमारे दुनिया में और चले गए, और वापस भी आने वाला है। हमको हम उनके दास है, क्योंकि हमने बोला कि प्रभु हम लोग पापी है, हम लोग शैतान के दास थे, पहले पाप के दास थे, हम लोग पापी पाप करते थे, सब गंदी चीज करते थे। अभी प्रभु ने हमको बचाया और 10 दासों को उन्होंने चुना और बोला, प्रभु इसको 10 को एक एक मोहरे दिया, एक एक जीवन। उसका मोहरे का मतलब क्या होता है? एक अच्छी नया जीवन। जब हम प्रभु में आते हैं, हमको एक नया जीवन मिलता है। दिस इज द न्यू लाइफ जीसस। तो प्रभु कहता है, मैं आपको दे देता हूँ, और मैं तो स्वर्ग में जाएंगे, पवित्र आत्मा आपको दिया है, इसके साथ आप व्यापार करो, लेन देन करो, बिजनेस करो। क्यों? बिजनेस वाले मालूम है, जो बिजनेस करते हैं तो हमेशा मुनाफा चाहिए, दे वांट प्रॉफिट। तो उसका ये प्रभु भी देखते हैं कि आप भी आपका जीवन का मुनाफा ले। प्रभु ने आपको एक नया जीवन दिया, पवित्र आत्मा दिया, अब प्रभु के लिए जीना चाहिए। आप प्रभु के दास थे, पहले हम लोग शैतान के दास थे। दो तरह की दासी होता है बस पूरा दुनिया में, एक तो शैतान का दास होता है, और हम लोग और प्रभु के दास। प्रभु के दास बहुत कम लोग होते हैं, और इसी देश में बाकी उनके जो जीने वाले थे उनसे काफी नफरत करते हैं। इस तरह से पूरा पूरा दुनिया प्रभु से नफरत करते हैं, क्योंकि उनका रीति प्रभु की रीति से कंप्लीटली विपरीत है, कंप्लीटली ऑपोजिट टू द वेज ऑफ गॉड। तो वो प्रभु को बिल्कुल प्यार ही नहीं करते हैं, बिल्कुल से नफरत ही करते हैं। यीशु मसीह को कैसे इस दुनिया की संसार के अनुसार वो जीते नहीं। उनका दूसरा एक राज्य है। तो प्रभु कहते हैं, देखो आप ये राज्य में मैंने आपको बुलाया, आपने अपने अपने दासों को, 10 दास थे, एक एक को एक एक मोहरे दिया, एक एक नया जीवन दिया, तो इसके साथ आप व्यापार करो, टू बिजनेस। तो हम लोग सब दास है प्रभु का। प्रभु ने आपके लिए एक नया जीवन दिया है, पुराना जीवन से छुड़ाया, शैतान की ताकत से छुड़ाया, आपको एक नया जीवन दिया। प्रभु कहते हैं, देखो अभी इससे ये जीवन मैंने दिया, पवित्र आत्मा दिया, इसे आपको व्यापार करना चाहिए, लेन देन करना चाहिए, आपकी मुनाफा ज्यादा बढ़ना चाहिए। प्रभु की जीवन आपने जीवन आपका जीवन में बढ़ना चाहिए। आपको मैंने शांति दिया, आनंद दिया, ये शांति गुण का बढ़ना चाहिए। तो प्रभु यही चाहते हैं हमारा जीवन में, मुनाफा करो। मुनाफा कैसे कर, आपका मुनाफा दे दो। कैसा बिजनेस व्यापार कैसे करते हैं? व्यापारी लोग कैसे करते हैं? कुछ देते हैं और कुछ मिल जाता है, तो देते हैं उससे डबल ट्रिपल उसका मुनाफा हो जाता है। तो हमको क्या देना है? अपना अपना इच्छा। जब हम विश्वासी है, हम लोग के पास भी अपना अपना इच्छा होता है, अपना जो प्रभु कहते हैं, रोज आपका क्रूस ले लीजिए, अपना इच्छा मत करो। जैसे हम लोग की एक गीत गाया था, मेरी इच्छा नहीं करना प्रभु, आपका मेरे क्रूस लेके जाना। मेरे क्रूस म्हणजे मेरा इच्छा नहीं, प्रभु का इच्छा। रोज प्रभु आप क्या कहते हैं? हम लोग जब ये अपना इच्छा करते हैं, तभी हम पाप से वापस चले जाते हैं, तो स्वार्थी जीवन आ जाता है। प्रभु को बताए, रोज अगर आपका प्रभु का इच्छा करेंगे और मेरा क्रूस लेके मेरा इच्छा नहीं करेंगे, तो आपका जीवन में हमेशा
बहुत ही मुनाफा होगा। आप प्रभु जैसे बनेंगे, अ, प्रभु की स्वभाव आपको मिल जाएंगे। यही है जो प्रभु हमारा जीवन में चाहते हैं कि राज्य में जो महान है वो नम्र होता है। हमारा जीवन में नम्रता होना चाहिए। हमारा जवान कैसे थे पहले, अभी जवान आगे में अच्छा होना चाहिए। तो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना चाहिए, पैसे के लालच से, स्वार्थी जीवन से, और घमंडी से निकलना चाहिए। बाकी जब गंदी गंदी विचार हमारे जीवन में आते थे, पहले बहुत आते थे, और जब प्रभु में शुरू होता है पहले शैतान हमको बहुत हमला करता है। लेकिन प्रभु में हम लोग वफादार रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, तो ये सब पुराना चीज बदल जाएगा, नया विचार आ जाएंगे, प्रभु की विचार आ जाएंगे, उसके विचार के अनुसार हम जिएंगे। जितना ज्यादा हम जिएंगे उतना हमारा जीवन और अच्छा हो जाएगा। प्रभु प्रभु यही चाहते हैं हमारे जीवन में, कि दासों के जीवन से, पूरा दुनिया के जीवन से हम कुछ नहीं, कैन नॉट एक्सपेक्ट। तो उनको दासों कहते हैं, इससे आप व्यापार करो, थ्रू बिजनेस, लेन देन करो। तो हमारा रोज का ये कार्यक्रम क्या होना चाहिए? लेन देन होना चाहिए। अपना घर में मुसीबतें आते हैं, हमारा इच्छा तो कोई लोग हमारे पीछे आ जाता है, अपना इनकार करते हैं। प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा, विचार जैसा हमको जीना चाहिए। तो हम लोग कभी नापास होते हैं, असफल होते हैं, लेकिन प्रभु को मतलब प्रभु की मदद करो, प्रभु जरूर मदद करेंगे। प्रभु हमको उसका अच्छा जीवन दिया है, पवित्र आत्मा की बल दिया है, तो हमको छोड़ते नहीं है। फिर हमको अपने आप को काम करना चाहिए। तो क्रूज व्यापारी को मालूम है कितना काम करने से थोड़ा मेहनत होता है। सुबह जब भी उठना पड़ता है, व्यापार देखो, जब बॉम्बे में देखते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, बहुत ही अनुशासन रखते हैं। तो हमको भी अनुशासन रखना चाहिए, अपना इच्छा नहीं करना, अपना इच्छा अनुसार जीना। पहले हम लोग जीते थे अपना मनमानी से, कैसे भी पैसा यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे। तो हम कहते हैं ऐसा, पवित्र आत्मा बताएंगे ऐसा पैसा इस्तेमाल मत करो, ये टीवी में या मोबाइल में ये सब, अभी ये सब बंद कर लो, गंदी चीज बंद करो, और फालतू की चीज भी मत देखो। प्रभु का वचन के ऊपर मनन करो, प्रभु दूसरों का भलाई करो, और प्रार्थना करो, और जो कुछ भी प्रभु कहते हैं उसका पालन करो। ये एक आदत हो जाएंगी, ये एक काम होता है। जैसे हम लोग काम पे जाते हैं, तो काम तो एक ही काम होता है, 10 बार करना पड़ता है। बाइबल से वर्कआउट योर ओन साल्वेशन, आपका एक वर्कआउट हो जाता है, व्यायाम हो जाता है, एक डिसिप्लिन हो जाता है। जैसे पहलवान लोग जाते हैं ना दौड़ने के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए, वो रोज कोई एक्सरसाइज करते रहते हैं रोज। इसके लिए उनका तो स्टेमिना और उसका जो ताकत भी बढ़ जाता है। इसलिए हमारा जीवन में प्रभु वो ही मुसीबत लेके आते हैं दिन प्रतिदिन। हम लोग सोचते हैं मुसीबत निकाल दोगे, तो प्रभु कहते हैं मुसीबत निकाल देंगे, आप बिल्कुल ढीला हो जाएंगे, आप पाप नहीं कहते। आपको सतर्क रहना है तो बिल्कुल फ्रेश रहना है, तो आपको काम करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा। तो रोज प्रभु हमको देते हैं, तो हम तो घड़ी घड़ी हम लोग खुद आलसी भी होता है। तो प्रभु का इच्छा नहीं करना चाहते हैं, इच्छा करना चाहते हैं, प्रभु कहते हैं ऐसा मत करो। इसके बाद प्रभु हमारे ऊपर इतना दया करते हैं। गॉड इज वेरी लविंग एंड काइंड, एंड इसलिए हम उसका फायदा लेने प्रभु से कर, प्रभु मैं आपके लिए नहीं सीखता। उसके बाद देखो नतीजा, 1-2 साल के बाद हमारे देखेंगे हमारा जीवन और मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं काम करता है, बराबर व्यापार नहीं करते हैं, हम तो हमारा जीवन पिछड़ जाता है और पाप में वापस चले जाते हैं। कई विश्वासी ऐसा होता है, प्रभु के साथ चलते नहीं, अपना क्रूज लोड लेते नहीं है, इससे उसका जीवन क्या होता है, पिछड़ जाता है, गलत संगति में वापस चले जाते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, व्यभिचार जल्दी आता है। प्रभु को कहते हैं, प्रभु मेरा जीवन आपका है, प्रभु एक दिन मेरा जीवन तो आपका, मुझे एक आप एक न्यायाधीश भी आने वाला है, तो है गॉड, मैं आपके लिए मैं जीना चाहता हूँ। और 19वां वाक्य दूसरे दोबारा कहता है, एक दिन वो वापस आ गया, और उन्होंने क्या, सब लोग को आपको एक जवाबदारी दिया है। तो गॉड हैज कॉल्ड यू एंड मी, एंड हमसे पूछेंगे आपका जीवन में क्या किया। ऐसा नहीं कि हम लोग अपना मनमानी जैसे जिएंगे और कुछ नहीं होगा, हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। प्रभु कहते हैं आप मेरा दास है, आपने क्या काम किया, कैसे जिया अपना घर पे, कैसे जिया अपना ऑफिस, कैसे जिया अपना सब चीज, पैसे के बारे में कैसे जिया, लोगों से मेरे जैसे पवित्र आत्मा की बात सुनी कि नहीं सुनी, और काम भी किया। ऐसा मैं आपको मदद करने के लिए है, पवित्र आत्मा दिया है।
तो मेरे दास ने आके बोला, प्रभु आपने मुझे एक ही मोहर दिया था, अभी इसका तो 10 हो गया। इसका मतलब क्या है, मैं इतना सारा मेहनत किया था तो 10 मोहर निकाला, 10 जीवन, इतना सारा भलाई हुआ उसका जीवन प्रभु की पवित्र आत्मा के कारण। की फल आ गया, उसकी फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा की फल, प्रेम, आनंद, शांति और बाकी सब जो लिखा है, सहनशीलता, दया, ऑल दीज थिंग्स, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, का जीवन इतना अच्छा हुआ। प्रभु कहता है हालेलुया, प्रभु कहता है बहुत अच्छा, गुड स्लेव, वेल डन, बहुत बढ़िया। प्रभु हमको ऐसे लोग कहा, हमको ये सब सुनना चाहिए प्रभु से। एक जिम्मेदारी होता है आपके जीवन। हम लोग ऐसा ठीक है, मैं अच्छा चर्च में आया है, मैंने किया और मैं सुस्त हो जाता है, ऐसा नहीं। ऐसे करेंगे हम लोग पाप पे वापस चले जाते हैं और प्रभु से भी प्यार नहीं करेंगे, धन्यवाद नहीं होगा हमारा जीवन। तो हर चीज प्रभु एक एक दिन दिया है, प्रभु एक ही दिन के लिए हम लोग प्रभु का काम करना चाहिए, प्रभु के लिए जीना चाहिए, पाप से दूर रहना चाहिए। प्रभु को बोलना चाहिए, प्रभु मैं मेरा वीकनेस है, प्रभु मुझे बना, प्रभु मुझे उठाओ, मुझे जय दे दीजिए। हालेलुया, प्रभु जरूर देंगे, क्योंकि प्रभु इसलिए मेरे लिए मरा, आपके लिए मरा, हमको पाप से छुटकारा देने के लिए और हमको विजय देने के लिए और उनका स्वभाव देने के लिए। यीशु मसीह ने 17 वाक्य में read 17 and he said to them, well done good slave, because you have been faithful in very little thing, be an authority over 10 cities। 17 वचन, उसने उससे कहा, हे उत्तम दास, तू धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों का अधिकार रख। हालेलुया, वेरी लिटिल थिंग, प्रभु आप विश्वास योग्य, छोटी छोटी चीज प्रभु देखते हैं। मनुष्य तो बहुत छोटी छोटी चीज देखते नहीं है, मनुष्य तो बड़े बड़े चीज देखते हैं, प्रभु देखते हैं आप छोटी छोटी चीज घर में कोई कोई देखते नहीं है। आपका विचार में क्या क्या आ रहा है, क्या कहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, प्रभु के बारे में सोच रहे हैं, दुनियादारी के बारे में सोच रहे हैं। प्रभु कहते हैं हर मेरी सोच प्रभु के ऊपर रखा है। गंदी सोच निकल जाते हैं तभी, प्रभु के ऊपर इतना सारा हम लोग विचार करेंगे तो गंदी गंदी विचार भी निकल जाएंगे। जो पूरा गंदी विचार हमारे मन में आते थे वो तो सब दब जाके एक पूरा सपना जैसा होगा, कभी उसका याद भी रहेगी। प्रभु की विचार, प्रभु की इच्छा अनुसार उसके बाद हम जिएंगे भी, तो हमारा जीवन में विश्वास योग्य होगा। छोटी छोटी चीज में सब लोग को 24 घंटे दिया, ब्रदर जैक को दिया, हमको दिया, आपको उसी 24 घंटे में हर दिन का है, उसमें हम लोग विश्वास योग्य। प्रभु यही चाहते हैं बस। प्रभु बहुत ही आसान करते हैं हमारे सबके लिए जीवन में, हमको बड़ा बड़े काम नहीं है। प्रभु कहता आज जाओ तो आप जाके रशिया में जाके सुसमाचार बताओ, या कुछ ओडिशा में जाओ या नागालैंड में जाओ, नहीं प्रभु यही नहीं बोलते। प्रभु कहता है देखो आपकी कहाँ है, उधर आप विश्वास योग्य रहे हो, इस कोने अपने अपने कोने में आप प्रभु के लिए जियो और प्रभु की मनन करो और मैं आपको सिखाऊंगा। हालेलुया, अरे आदमी तो ऐसा किया था, तो उसके नतीजा क्या हुआ, उसका जीवन में इतना सारा भलाई हुआ, प्रभु की नेचर इतना 10 गुना हो गया एक जीवन में। जो जिसके पास एक जीवन था 10 10 गुना हो गया। यीशु मसीह हमेशा कहते हैं आपका जीवन में तो जो अच्छा स्वभाव है, 2 पीटर में, ये तो बढ़ना चाहिए, आपका बढ़ना चाहिए। प्रभु का यही अच्छा, हम लोग भी जब करते हैं जब जॉब में जाते हैं तो हमारा सैलरी तो बढ़ना चाहिए। पहले हम लोग क्या, अगर 10,000 पैसा मिला, रुपया मिला, तो बाद में 5 साल के बाद हमको 20, 30, 40, 50, कई लोग इतना सारा लाखों रुपया जाता है 15 साल के बाद। तो उससे आप सांसारिक दृष्टि से ये एक सक्सेसफुल मैन ऐसा होता है जो जो अच्छा काम कमाता है, कमाई तो बढ़ जाती है। प्रभु भी ये चाहते हैं कि हमारा कमाई, हमारा जो स्वभाव, यही स्वर्गीय कमाई है, दिस इज द रिचेस ऑफ गॉड। तो इतना सारा विश्वासी ये जानते नहीं है, वो लोग को कहते हैं कि सेवा ही अच्छा है। प्रभु कहते हैं आपका नेचर, दिस ऑल मीन ऑफ नेचर, प्रभु की स्वभाव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा जीवन में। तो सारी छोटी चीज में प्रभु ये देखते हैं। एंड ऐसा दूसरा भी आदमी अभी आया था, और तीसरा और एक आदमी आ गया, उसने बोला कि प्रभु मैं आपका जीवन मुझे दिया था, मैंने सुरक्षित करके रखा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ आप बहुत ही न्यायाधीश है, आप बहुत ही कठोर है। तो उनका मन में ऐसा था कि प्रभु सबका न्याय देने वाला है, मुझे उसे मुझे बहुत ढीला जीवन जीना है। मैं तो मेरा जीवन बहुत ढीला, वो
सुस्ती में रहते थे। जैसे बहुत लोग हैं बहुत ही सुस्ती में रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस मेहनत नहीं करते हैं, हमको मेहनत नहीं करना, बस हमको सब अपना मुंह में चाहिए। प्रभु कहता है ऐसा नहीं होगा। दुनिया में भी लोगों को मेहनत करना पड़े, आत्मिक जीवन में भी आपको मेहनत करना है। आपने अपना इच्छा छोड़ के प्रभु का इच्छा करना है, वही मेहनत होता है। किसी लोगों को अच्छा नहीं लगता है प्रभु का पीछा करने के लिए, कई विश्वासियों को भी अच्छा नहीं लगता है, तो अरे मुझे मेहनत करना है, मेरा इच्छा छोड़ना है और प्रभु का इच्छा आपको हमेशा पूछना है। तो ऐसा करने से ये आदमी का जीवन बहुत ही प्रभु के ऊपर इतना गुस्सा आ गया। क्या कहा उसने? Verse 22. He said, by your own words I will judge you, you worthless slave. Did you not know that I am exacting man, taking up where I did not know, and reaping where I did not sow? पढ़िए 22। वचन 22। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरी ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ। जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। प्रभु यीशु का ये शब्द है कि ये प्रभु यीशु बहुत ही प्यारा है, बहुत ही दयालु है आपके लिए, हमारे लिए। हमारा सब पाप है, हम माफ किया। हम विश्वासी होने के बाद भी हम कितने पाप करते हैं, कितने लापरवाही करते हैं प्रभु। अभी समय है, लेकिन अंत तक हमारा जब जीवन पूरा हो जाता है, प्रभु कहता है टाइम अप। मैंने बहुत आपको मदद करने के लिए कोशिश किया, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे थे, बस अपना इच्छा से, अपना मनमानी से चल रहे थे। तो ऐसा देखो, ऐसा भी होगा, इतने लोग होते हैं। तो और प्रभु कहते हैं आप सोचे कि मैं एक न्यायाधीश हूँ, जरूर मैं न्यायाधीश। सब आपका मेरा न्याय होने वाला है, आपका भी न्याय होगा। हमको एक दिन सब प्रभु की न्यायाधीश के सामने, यीशु मसीह के सामने खड़े होना है। प्रभु कहते हैं आपने क्या किया। बाकी इतने लोग हैं, इतने गरीब लोग, हम लोग सोचते हैं उसको तुच्छ जानते थे, वो लोग प्रभु के सामने प्रभु की शाबाश। आप तो छोटी छोटी चीज में आप बहुत ही वफादार है, विश्वास योग्य रहे, आपको बहुत ही बड़ा इनाम है। हालेलुया। और ऐसे लोग हैं वो जो विद्वान लोग हैं, जो सोचने वाला ज्यादा है, वो जो काम नहीं करने की इच्छा होता है, तो प्रभु कहता है आप बहुत दुष्ट है। आपका जो कुछ भी आशीष है वो भी मैं निकाल के, मैं तो 10 वाला मीना है ना उनका, वो और इनको दे। तो लोग बोले प्रभु उनके भी पास कितना है, नहीं ऐसे जो किसके पास दिया है तो ज्यादा मिलेंगे, उसके पास आलसी लोग हैं कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो हमको सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगे, इतना थोड़ा मीठा नहीं लगे, लेकिन ये बहुत सच है। दुनिया के लोग में भी सच है। प्रभु हमेशा बिल्कुल कोई भेदभाव किसी का नहीं करता। एक ही प्रभु है, हमारा प्रभु है, किसी का भेदभाव। और सच्चे दिल से प्रभु के प्यार से, प्रभु ने हमारे लिए इतना प्यार किया, मैं का दास बना दिया प्रभु। मैं शैतान का दास करते 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 काम करते थे, मेरा इतना सारा बीमारी भी आया था मेरे जीवन। अभी प्रभु हमको एक फ्रेश चांस है, रोज नया जीवन, रोज एक नया दिन देते हैं। रात कुछ काम करो, कुछ कुछ मेहनत करो और कुछ कमाओ कमाओ अनंत टाइम के लिए। प्रभु ये कहता है, प्रभु ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में तो अच्छा मुनाफा आए। तो गॉड बी प्रेज्ड, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। और हमारा जीवन में प्रभु, और अंत का समय भी प्रभु एक आंखों देखा हाल देते हैं। फ्यूचर में, भविष्य में क्या होने वाला है, तो ये भी सोच के हमको भी एक थोड़ा डर होना चाहिए। प्रभु लापरवाही से जीना नहीं चाहिए, पहले की लापरवाही दोबारा ऐसा नहीं जाना चाहिए। बाकी विश्वासी लापरवाही करते थे, उसका उसका जिम्मेदारी है। बाकी तो पहले वाले उन्होंने लापरवाही नहीं किया, उन्होंने देखा ये तो आदमी तो कुछ काम ही नहीं कर रहे, बस प्रभु की दया के ऊपर ज्यादा फायदा उठा रहे थे। प्रभु आपको नहीं करना, प्रभु आपने पूरा जीवन दिया मेरे लिए। आप अपना स्वर्ग से आया मेरे लिए प्रभु, और आपका पूरा जीवन मेरे लिए दिया, इतना कष्ट उठाया प्रभु, और शैतान से के पकड़ से मुझे छुड़ाया। मैं आपके लिए नहीं जीऊंगा, और आपके लिए मैं, आपका जीवन मुझे और चाहिए। और ऐसे लोगों के साथ प्रभु बहुत ही संगति भी करते हैं, और अनंत काल के लिए वो भी संगति भी बहुत अच्छा। प्रभु हमारा भलाई हमेशा चाहते हैं, हमेशा। He has called us not for a calamity, हमको हमको नीचे डालने के लिए, बल्कि उठाने के लिए आया। ताकि हमारे जीवन में ऐसा वचन से हमको भी आशा भी आए। हालेलुया। प्रभु हम लिए, हम मेरे लिए एक आशा दिया, मैं आपका वचन का पालन करूं। हालेलुया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो ब्रदर्स सिस्टर्स आपको शेयरिंग भी कर सकता है, एक एक मिनट ले सकता है, 1.5 मिनट ले सकता है। प्रभु की वचन बहुत ही अच्छा है,
उसके ऊपर हम लोग मनन कर देंगे। हम लोग के पॉइंट्स भी हम लोग के व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल दिया, तो उसके ऊपर आप जरा सोच लें, एक एक शब्द के ऊपर सोच लीजिए आप। और तो सब शेयर करेंगे और उसके बाद बस हालेलुया। I thank God for today's encouraging words. आज के प्रोत्साहित वचनों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। So, as we heard, God has given this life. तो जैसे हमने सुना आज कि प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है, By this life, what we are doing or what we are serving to our God. तो इस जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, इससे हम प्रभु की क्या सेवा करते हैं। In the judgment day, the Lord will sit as a king and judges, righteous judge. तो उस न्याय के दिन पे प्रभु अपने न्यायासन पे बैठ के हमें हमारे जिंदगी का न्याय करेगा। Whatever we spoke, whatever we did, whatever we thought, He will judge. हमने जो कुछ भी किया, सोचा, हर चीजों का न्याय होगा। Here, verse 22, Luke 19, verse 22. By your word I will judge. The Lord is telling. तो लूका का 19 में 22 जैसे हम देखते हैं कि हमारे ही शब्दों से प्रभु हमें न्याय करेगा। Matthew chapter 12, verse 36 and 37. By your own word, the Lord will judge. तो मत्ती के ब्रदर व्हाट वर्ड 12, 36 and 37. तो We have to give 12 authority to every idle word we spoke. तो मत्ती 12:37 में 37 में ये कहता है कि हमें हर एक शब्द का हमारा के लिए न्याय का सामना करना होगा। So we have to very careful, my dear brothers and sisters, what we speak, what we serve, what we do. तो हमें बहुत सावधान रहना है भाई और बहनों, हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, हर चीजों में। So we must pray like this as the psalmist in Psalms 19:14. तो भजन संहिता 19:14 में जैसे प्रार्थना किया है, वैसे हमें प्रार्थना करना है। Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O my कि, God, my Redeemer and my strength. कि मेरा हर एक शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है वो तुझे भाने वाला हो, वो एक अच्छा हो। So serve serve the Lord as Ecclesiastes 9:10 says. We have to do whatever uh, do with all our might. तो जैसे समुपदेशक 6:9 में कहता है कि हमें जो भी करना 9:10, है, 9:10. 9:10 में कहता है कि हमें जो भी करना है हमारे पूरे मन से करना है। Do everything to the glory of God. हर चीजें प्रभु की महिमा के लिए करना है। Do everything with a good heart and expect nothing in return. तो हर एक चीज एक शुद्ध हृदय से करना है, किसी भी चीज